नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्सफीयर में, जहां हम आपको किताबों और कहानियों के जरिए एक नई दुनिया की सैर कराते हैं। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिनकी जिंदगी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। यह कहानी है एक ऐसी महिला की जिन्होंने न सिर्फ अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छुआ, बल्कि वहां महीनों तक रहकर इंसानी हिम्मत, जिज्ञासा और लगन का सबसे बेहतरीन उदाहरण पेश किया। हम बात कर रहे हैं भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की, जिन्होंने अपनी मेहनत और हौसले से इतिहास रच दिया। तो चलिए उनकी जिंदगी की इस प्रेरणादायक यात्रा को करीब से जानते हैं। सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 को अमेरिका के ओहायो में हुआ था। उनके पिता दीपक नटराजन भारत के गुजरात से थे और उनकी मां बोनी जेलिक स्लोवेनिया से थीं। उनके पिता एक वैज्ञानिक थे और मां एक शिक्षिका। विज्ञान और शिक्षा के इस माहौल में सुनीता बचपन से ही बहुत जिज्ञासु और समझदार थीं। उन्हें हमेशा नई चीजें सीखने और एडवेंचर करने का शौक था। उनके परिवार में पढ़ाई को बहुत महत्व दिया जाता था और यही वजह थी कि सुनीता का झुकाव भी विज्ञान और तकनीक की तरफ बढ़ने लगा। उन्होंने बचपन से ही बड़े सपने देखे और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत की। हालांकि शायद तब तक उन्हें खुद भी नहीं पता था कि उनका यह सफर उन्हें अंतरिक्ष तक ले जाएगा। सुनीता ने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। पढ़ाई के दौरान ही उनका रुझान एविएशन यानी कि हवाई जहाज उड़ाने की तरफ हुआ और उन्होंने अमेरिकी नौसेना में भर्ती होने का फैसला किया। वहां उन्हें पायलट बनने का मौका मिला, जहां उन्होंने हेलीकॉप्टर उड़ाने की ट्रेनिंग ली। धीरे धीरे उनकी रुचि और बढ़ती गई और उन्होंने इस फील्ड में खुद को पूरी तरह झोंक दिया। उनकी मेहनत और लगन देखकर नासा ने उन्हें अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए चुन लिया। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था, क्योंकि अब वे सिर्फ विमान नहीं बल्कि रॉकेट उड़ाने के लिए तैयार हो रही थीं। साल 2006 में सुनीता विलियम्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर भेजा गया। उन्होंने वहां 195 दिनों यानी लगभग 6 महीने तक रहकर कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयोग किए। अंतरिक्ष में रहना आसान नहीं होता, लेकिन सुनीता ने इस चुनौती को खुशी खुशी स्वीकार किया। वहां गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, इसलिए हर चीज हवा में तैरती रहती है। पानी की एक एक बूंद को संभालना पड़ता है और सोना भी बिना बिस्तर के किया जाता है। सुनीता अपने स्लीपिंग बैग को किसी दीवार से बांधकर सोती थीं। खाना भी साधारण तरीके से नहीं खाया जाता था, बल्कि विशेष रूप से तैयार किए गए फ्रीज ड्राइड खाने का इस्तेमाल किया जाता था। उन्होंने वहां भारतीय खाना भी खाया, जिसमें करी और चपाती शामिल थे। अंतरिक्ष में शरीर की हड्डियां और मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं, इसलिए उन्होंने हर दिन ट्रेडमिल पर दौड़ने और वेट ट्रेनिंग करने की आदत बनाई। सुनीता को दौड़ना बहुत पसंद था, इसलिए उन्होंने वहां बोस्टन मैराथन भी पूरी की, लेकिन ट्रेडमिल पर। यह एक अनोखा अनुभव था जो उन्हें कभी नहीं भूलता। वहां उन्होंने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए, जिससे यह पता लगाया गया कि अंतरिक्ष में मानव शरीर पर क्या असर पड़ता है और कैसे वहां लिविंग कंडीशंस को बेहतर किया जा सकता है। सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने स्पेस वॉक किया, जिसका मतलब था कि उन्होंने स्पेस स्टेशन के बाहर रहकर काम किया। यह किसी भी अंतरिक्ष यात्री के लिए एक खतरनाक लेकिन रोमांचक अनुभव होता है। उन्होंने कुल 29 घंटे और 17 मिनट तक स्पेस वॉक किया, जो उस समय किसी भी महिला अंतरिक्ष यात्री के लिए रिकॉर्ड था। उनका सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। साल 2012 में उन्हें फिर से अंतरिक्ष में जाने का मौका मिला। इस बार वे एक्सपीडिशन 33 मिशन के तहत दोबारा ISS गईं और वहां 9 महीने बिताए। इतने लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने के बाद जब वे वापस आईं, तो उन्होंने बताया कि यह अनुभव जीवन भर उनके साथ रहेगा। वहां रहते हुए उन्होंने अपने परिवार से वीडियो कॉल पर बात की, गिटार बजाया और खुद को सकारात्मक बनाए रखा। लगभग 9 महीने अंतरिक्ष में बिताने के बाद सुनीता 2012 में धरती पर वापस लौटीं। वहां उन्होंने दुनिया भर के लोगों, खासकर बच्चों से मुलाकात की और उन्हें अंतरिक्ष विज्ञान और सपनों को पूरा करने की प्रेरणा दी। उन्होंने बताया कि अगर आप कुछ ठान लें
तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। उन्होंने यह भी बताया कि अंतरिक्ष में रहना आसान नहीं था, लेकिन हर मुश्किल को सीखने का एक नया अवसर समझना चाहिए। आज जब हम पीछे मुड़कर सुनीता विलियम्स की इस अद्भुत यात्रा को देखते हैं, तो हमें गर्व महसूस होता है कि भारतीय मूल की एक महिला ने अंतरिक्ष विज्ञान में इतना बड़ा योगदान दिया। उन्होंने न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरे भारत और विश्व भर में लाखों लोगों को प्रेरित किया। भारत के लोग हमेशा उनके इस योगदान को सम्मान और गर्व से याद करते हैं। उन्होंने दिखाया कि इंसान की इच्छा शक्ति और मेहनत किसी भी सीमा को पार कर सकती है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि अगर आप अपने सपनों का पीछा करते हैं तो पूरी दुनिया आपके कदमों में होती है। हम भारतवासी, खासकर युवा पीढ़ी, उनके इस अद्भुत साहस, मेहनत और समर्पण के लिए उन्हें दिल से धन्यवाद देते हैं। उनकी यह यात्रा विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में आगे बढ़ने की चाह रखने वाले हर विद्यार्थी के लिए एक प्रेरणा है। जब भी हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें उनकी उपलब्धियां याद आती हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि अगर हमारे अंदर जिज्ञासा, मेहनत और आगे बढ़ने की इच्छा हो तो हम किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। उन्होंने यह साबित कर दिया कि कोई भी सपना असंभव नहीं होता, बस जरूरत होती है खुद पर भरोसा करने की। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल बुक्सफियर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक खुद पर विश्वास रखें और सपनों को सच करने की दिशा में मेहनत करें। धन्यवाद।